इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ओपनिंग रेंजेस। मार्केट में जो ओपनिंग रेंजेस है वो कितने टाइप्स की हैं और उनकी इम्पोर्टेंस हमारी एंट्री बायास और डायरेक्शन में कैसे है। जो मार्केट में हर सेशन होता है ना, उसका फर्स्ट आवर जो होता है वो उस सेशन का ओपनिंग रेंज होती है। ठीक है। ये बड़ी ओपनिंग रेंज, इसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आवर ऑफ ईच सेशन, उस सेशन की ओपनिंग रेंज होती है। ठीक है। और हर दिन का जो एशियन सेशन है, आपको पता ही है, उसमें ओपनिंग रेंज होती है। ठीक है। एशियन सेशन, एशियन सेशन जो होता है वो एक दिन की ओपनिंग रेंज होती है। ठीक है। और जो फर्स्ट मंडे का डे होता है, फर्स्ट मंडे ओपनिंग रेंज होती है वीक की। ओपनिंग रेंज है फॉर अ वीक, जो वीक स्टार्ट होता है ना उसकी। और फर्स्ट वीक जो होता है मंथ की ओपनिंग रेंज होती है। फर्स्ट वीक ओपनिंग रेंज फर्स्ट वीक ओपनिंग रेंज है, फर्स्ट वीक ओपनिंग रेंज फॉर अ मंथ। ठीक है। ये ओपनिंग रेंज जो होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए आपने नोट किया कि मतलब ये बोला जाता है ट्रेडिंग में अक्सर कि फर्स्ट और सेशन का जो होता है ना, उसमें आप ट्रेड ना करो, क्योंकि वो ओपनिंग रेंज होती है। सेकंड और थर्ड और में सिल्वर बुलेट और इक्विटी ओपन, ये वाले टाइम्स आते हैं सेकंड और थर्ड और में। फर्स्ट और ओपनिंग रेंज होती है उस सेशन की। इसी तरह अक्सर नोट किया है आपने कि एशियन सेशन में ट्रेड से मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि एशियन रेंज ओपनिंग रेंज है उस दिन की, वो उस दिन की एंट्री की डायरेक्शन उससे हम लेते हैं। और ये कहा जाता है मंडे को भी, अक्सर मंडे और फ्राइडे को ट्रेड ना करें, क्योंकि मंडे भी ओपनिंग रेंज होता है एक वीक का। और ये भी फर्स्ट वीक या फर्स्ट मंथ में भी मना अक्सर कहा जाता है ट्रेड ना करो, ईयर का जो फर्स्ट मंथ होता है, लास्ट मंथ, क्योंकि फर्स्ट मंथ एक ईयर में जो पहले क्वार्टर है उसकी ओपनिंग रेंज होती है। फर्स्ट वीक मंथ का जो होता है वो ओपनिंग रेंज होता है उस मंथ का। मतलब फर्स्ट जो होती है ना, वो ओपनिंग रेंज होती है उस पीरियड की। तो उसमें मार्केट अपना डायरेक्शन क्लियर करती है, बयास क्लियर करती है। इसीलिए फर्स्ट आवर, किसी भी सेशन के फर्स्ट आवर में ट्रेड नहीं करनी चाहिए एशियन सेशन में, या फर्स्ट मंडे को, फर्स्ट वीक ऑफ इन अ मंथ। ये ओपनिंग रेंजेस होती हैं। मार्केट क्या करती है, ओपनिंग रेंजेस को हम कैसे यूज़ करते हैं अपनी एंट्री के लिए। मार्केट ओपनिंग रेंज का जब टाइम होता है उसको ब्रेक करती है किसी तरफ। ठीक है। तो जिस तरफ वो ब्रेक करती है, मार्केट का बयास मोस्टली उस तरफ होता है। ठीक है। या मार्केट फिर उस तरफ मार्केट का बयास होता है, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाती है ऑलमोस्ट पूरा सेशन या पूरा दिन या पूरा मंथ। लेकिन आपने फिर मार्केट दोबारा से उस ओपनिंग रेंज को स्वीप करने आएगी। ठीक है। आपने वहाँ से दोबारा बाय करनी होती है। फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर आप एशियन सेशन को देखें, अब ये एशियन सेशन अगर ये ब्रेक कर देता है बाय की तरफ, और फिर दोबारा आपको लंदन सेशन में इस मार्केट इस लो को स्वीप कर दे, इसी जगह को, इट मीन आप यहाँ से बाय करोगे एशियन सेशन के या उस दिन के हाई तक। ठीक है। ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट जिस तरफ हो जाता है कैंडल बॉडी के साथ, मार्केट मोस्टली उसी तरफ जाती है। और यहाँ फिर मार्केट ओपनिंग रेंज के लो को जब स्वीप करती है, एशियन सेशन को भी स्वीप करे इनसाइड, इनसाइड
क्लोजिंग डे इस रेंज के, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। ठीक है, इस तरह ओपनिंग रेंज को ट्रेड किया जाता है। लेकिन वो पूरा एक मॉडल है। यहाँ आपको पता होना चाहिए ओपनिंग रेंज बेसिकली कौन सा पीरियड होता है। हर वीक का फर्स्ट डे मंडे ओपनिंग रेंज है वीक के लिए। हर मंथ का पहला वीक ओपनिंग रेंज है उस मंथ के लिए। फर्स्ट मंथ इन अ ईयर ओपनिंग रेंज होगा उस 1 ईयर। 4 मंथ अगर आप देखें 4 मंथ, तो फर्स्ट मंथ जो है ना एक क्वार्टर का वो ओपनिंग है। एशियन रेंज जो होती है उस दिन का हमारे लिए ओपनिंग रेंज होता है। इसका हम देखते हैं, इस पे एक मॉडल होता है मैं डिस्कस करूँगी। उससे हमें अपनी डायरेक्शन समझ आ जाती है। और फर्स्ट और हर सेशन का ओपनिंग रेंज होता है उस सेशन के लिए। इसीलिए कहते हैं कि आप 3 बजे सिल्वर बुलेट है तो आप 2 से 3 को हाई लो को मार्क कर लें, क्योंकि वो उस सेशन का ओपनिंग रेंज होता है। तो यहाँ पर हमने ओपनिंग रेंजेस डिस्कस करनी थी। आगे हम इनका एंट्री के लिए यूज़ कैसे करते हैं ये डिस्कस करेंगे।